हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बी पाठ प्रथम के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में व्यवहारवाद के अंतर्गत व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताएं और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने की दिशा में किया गया एक प्रयास है। व्यवहारवाद के जो अर्थ के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग भिन्नताएं हैं। इसी तरह व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताओं के संदर्भ में भी अलग अलग विचारकों ने अलग अलग दृष्टिकोण या अलग अलग प्रकार रखे हैं। जैसे किकपैट्रिक ने व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं बताई हैं। इसी तरह हम ईस्टर्न डाल कैटलिन जैसे जो समाजशास्त्री व्यवहारवाद की जो मान्यताएं लेकर चलते हैं उनके आधार पर इनका अध्ययन करेंगे। तो व्यवहारवाद की जो आधारभूत मान्यताएं हैं, मूल मान्यताएं हैं, पहला है कि अध्ययन की इकाई छोटी होनी चाहिए। व्यवहारवाद मानते हैं कि अगर मान लो अध्ययन की इकाई जितनी बड़ी होगी उतना ही गहन अध्ययन नहीं हो सकेगा, और जितनी छोटी होगी अध्ययन की इकाई उतना ही गहन अध्ययन है वो संभव है। तो अगर मान लो अध्ययन की इकाई बड़ी होगी तो उसके परिणाम न तो सार्थक होंगे न उपयोगी होंगे। इस कारण अगर मान लो निष्कर्ष सार्थक और उपयोगी निकालने हैं तो हमें अध्ययन की इकाई को छोटी लेकर अध्ययन करना पड़ेगा। तो व्यवहारवाद की मान्यता है कि अध्ययन की इकाई है वो छोटी होनी चाहिए। दूसरा है अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग। व्यवहारवादी मानते हैं कि अगर मान लो हम जो अध्ययन करते हैं वह तभी निष्पक्ष हो सकता है या तभी स्थायी सार्थक हो सकता है जब वह अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा प्राप्त किया गया हो। अगर किसी भी प्रकार के अध्ययन में जो निष्कर्ष प्राप्त करते हैं वो वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके करते हैं तो वह अधिक स्थायी व सत्य होता है। इसलिए हमें निरीक्षण, अनुभव व प्रयोग पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा ही अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि वह अध्ययन अधिक सार्थक हो, अधिक निष्कर्ष वाला हो। तो इस कारण व्यवहारवादी वैज्ञानिक विधियों पर प्रयोग पर बल देता है। तीसरी है अंत अनुशासनीय अध्ययन। इसका है कि व्यक्ति है उसके जीवन के विभिन्न पहलू होते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक पूर्ण इकाई के रूप में अध्ययन करना चाहिए। तो राजनीति शास्त्र का अध्ययन तभी उपयोगी हो गया जब हम इसका अध्ययन अन्य जो समाज विज्ञान है जैसे अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, भूगोल है, दर्शन शास्त्र है, अगर आदि के संदर्भ में होगा या अंतर अनुशासनीय अध्ययन होगा तो व्यवहारवादी का जो ज्ञान है या जो हम अध्ययन करेंगे वो अधिक उपयोगी होगा। अगला है आधारभूत की मान्यताएं हैं राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाया। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान को अनुभव, निरीक्षण, प्रयोग और संदर्भ के द्वारा एक स्वतंत्र विषय के रूप में बनाया जाता है, एक स्वतंत्र विज्ञान बनाया जा सकता है। इस तरह ये राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद है उसकी 4 आधारभूत मान्यताएं हैं। अब है व्यवहारवाद की विशेषताएं। व्यवहारवाद का जो आधिकारिक विद्वान है वो डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का आधिकारिक विद्वान कहा जाता है। उन्होंने ही व्यवहारवाद को एक बौद्धिक आंदोलन बनाया और व्यवहारवाद को स्थापित किया। डेविड ईस्टन ने चार्ल्स वर्थ द्वारा संपादित पुस्तक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस में अपना निबंध द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद का विकसित किया था, और उस निबंध के अंतर्गत डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं। तो ये 8 विशेषताएं व्यवहारवाद की निम्नलिखित हैं: नियमितताएं, सत्यापन, तकनीकी या प्रविधियाँ, प्रमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धता या व्यवस्थीकरण, विशुद्ध विज्ञान, एकीकरण, समग्रता या समायोजन। ये व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म नामक लेख में डेविड ईस्टन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो पहली जो व्यवहारवाद की विशेषता है वो नियमितता। ये डेविड ईस्टन है उसका मानना है कि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसके राजनीतिक व्यवहार में ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो बार बार देखने को मिलती हैं। तो हम इन जो व्यक्ति के व्यवहार में जो प्रवृत्तियां बार बार या पुनरावृत्ति होती रहती है जिन प्रवृत्तियों की, उनके आधार पे उपयोगी निष्कर्ष निकाल के हम सिद्धांत का रूप दिया जा सकता है। यद्यपि व्यक्ति के व्यवहार में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो बार बार नहीं होती, लेकिन फिर भी हम जो व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं बार बार प्रवृत्तियों के आधार पे होती हैं उनके आधार पे हम निष्कर्ष निकाल कर राजनीति सिद्धांत है वो स्थापित कर सकते हैं।
व्यक्तियों के व्यवहार की इन्हीं नियमितताओं के आधार पर कानून, नियम और उपनियमों का आधार है या इन्हीं के आधार पर बनाया जा सकता है। इस नियमित व्यवहार, ये जो प्रवृत्तियों के जो नियमित व्यवहार के कारण जो हम राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसलिए व्यवहारवादी विचारकों ने राजनीतिक व्यवहार में नियमितता की खोज करके एक शुद्ध राजनीतिक सिद्धांत निर्माण का मार्ग है वो प्रस्तुत किया है। तो पहली है नियमितताएं हैं, दूसरी है सत्यापन। व्यवहारवादियों का मानना है कि मानव के जो राजनीतिक व्यवहार की जो नियमितताएं हैं उनका सामान्यीकरण या निष्कर्ष परीक्षण सत्यापन योग्य होना चाहिए। यानी मानव व्यवहार से संबंधित जो एकत्रित सामग्री है उसका दोबारा जांचने और सत्यापन करने की जो विधि है उसको सत्यापन कहते हैं। सत्यापन की जो विधि है इसमें ये वैज्ञानिक विधि है। व्यवहारवाद के अंतर्गत जो एकत्रित सामग्री है उसका सत्यापन किया जाता है। अगर जिन नियमितताओं का सत्यापन या जांच नहीं की जा सकती तो उनके आधार पे शुद्ध या विशुद्ध से वैज्ञानिक सिद्धांत है उसका निर्माण है वो नहीं किया जा सकता। तीसरी जो विशेषता है तकनीकी या प्रविधियाँ। केवल अध्ययन सामग्री प्राप्त करने और व्याख्या करने के साधनों को स्वयं सिद्ध नहीं माना जा सकता है। व्यवहारवादी अध्ययन के अंतर्गत आनुभविक तरीका, पद्धतियाँ, प्रविधियाँ, इन पे बल दिया जाता है, क्योंकि व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्यों और आंकड़ों तथा नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए हमें शोध प्रविधियों का सहारा लेना चाहिए और सामग्री प्राप्त करने तथा उनकी प्रामाणिकता की जांच करने के लिए ऐसी प्रविधियाँ या तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो बार बार परीक्षण में सहायक हो। अगर मान लो उचित प्रविधि नहीं है तो उन जो अपन ने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो भी निरर्थक साबित हो सकते हैं। तो हमें उचित तकनीकी या प्रविधियों का प्रयोग है वो उन सामग्री और उन आंकड़ों के अध्ययन के लिए करना चाहिए। हमें व्यवहारवादी मानता है कि हमें अध्ययन के लिए नई नई तथ्यों के परीक्षण के लिए नई नई तकनीकी और नए नए जो साधन हैं उनका प्रयोग लेना चाहिए और उनके आधार पर ही निष्कर्ष निकालना चाहिए। इसलिए शोध कार्यों में ऐसे उपकरण या प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सुसंगत, विश्वसनीय और तुलनात्मक अध्ययन जो सामग्री है वो प्राप्त हो सके। अगला जो व्यवहारवाद की विशेषता है वो परिमाणीकरण। व्यवहारवादी मानते हैं कि जो मानव का जो राजनीतिक व्यवहार होता है वो काफ़ी जटिल होता है, उसको मापन संभव नहीं है, किंतु बिना मापन के जो तथ्य हैं मात्रात्मक है वे अनुपयोगी होते हैं। इसलिए वितरण व आधार सामग्री के लक्ष्यों को अनुरूप बनाने के लिए मापन व परिमापन की आवश्यकता पड़ती है। इससे जो परिमापन है इससे अध्ययन में शुद्धता व सूक्ष्मता आती है और तथ्यों में सुनिश्चितता व स्पष्टता आती है। इस कारण जो हमें तथ्यों को प्रमाणिक बनाने के लिए परिमापन की आवश्यकता रहती है। अगला है मूल्य निरपेक्षता। व्यवहारवादी है वो मूल्य निरपेक्षता पे बल देते हैं। वो मानते हैं कि जो मूल्य है, तथ्य हैं, इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है। अगर मान लो अपने राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन मूल्यों को ध्यान में रखकर करेंगे तो उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा अध्ययन किया गया है तो उस अध्ययनकर्ता के निजी मूल्य, आदर्श, भावनाओं के शामिल होने का डर बना रहेगा और जो उस अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे वो भेदभावपूर्ण या अनुपयोगी साबित होंगे। इस कारण राजनीति के व्यवहार का अध्ययन है वो आनुभविक पद्धतियों, प्रणालियों पर होना चाहिए और उनका मूल्य से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इस तरह व्यवहारवादी है वो तथ्यों और मूल्यों को दोनों को अलग अलग करते हैं। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता के जो अपने मूल्य रहते हैं वो अध्ययन करते समय अपने मूल्यों को अलग रखता है और बिना मूल्य निरपेक्षता के आधार पर अध्ययन करता है। अगली जो विशेषता है वह क्रमबद्धता या व्यवस्थीकरण है। व्यवहारवादी मानते हैं कि जो अनुसंधान है वो आवश्यक रूप से व्यवस्थित या क्रमबद्ध होना चाहिए, अर्थात शोध सिद्धांत है वो निर्देशित होना चाहिए। यदि शोध सिद्धांत से अनुप्रमाणित नहीं होगा तो वह महत्वहीन रहेगा और यदि वह सिद्धांत सामग्री से समर्थित नहीं है तो भी निरर्थक रहेगा। इसलिए अध्ययन, अवलोकन, तथ्य संग्रह, सिद्धांत निर्माण, सत्यापन आदि सभी है वो क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी सभी में जो अध्ययन में है वे क्रमबद्धता होनी चाहिए जिससे कि शोध कार्य का सिद्धांत के साथ जो आपस में संबंध स्थापित किया जा सके। अगला है विशुद्ध विज्ञान। जिस तरह व्यवहारवादियों का उद्देश्य ही राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान या विज्ञान के रूप में स्थापित करना था,
तो व्यवहारवादियों का मानना है कि कोई भी शोध सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से संचालित नहीं होता। ज्ञान की खोज स्वयं की सामाजिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी हो सकती है। सिद्धांत और प्रयोग दोनों ही वैज्ञानिक प्रयत्नों के अंग होते हैं। अतः ज्ञान की कसौटी केवल सैद्धांतिक या शुद्ध वैज्ञानिक होनी चाहिए, और इस तरह ही राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान है वो बनाया जा सकता है। अगला, एकीकरण या समायोजन। व्यवहारवादियों का मानना है कि जो मानव व्यवहार है वो एक संपूर्ण इकाई है, उसका खंडों में अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो मानव के विभिन्न पक्ष हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। समाज विज्ञान भी दोनों एक दूसरे के निकट रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। अतः कोई भी राजनीतिक विद्वान है वह जो अन्य समाज विद्वानों के शोध है उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। राजनीति विज्ञानी को अन्य समाज विज्ञानों में जो शोध हो रहे हैं उनके प्रति तीव्र और गहरी दृष्टि रखनी चाहिए। वह अंतर्नुशासनात्मक जो दृष्टिकोण है उसके आधार पर अध्ययन करना चाहिए। मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है, इसी के आधार पर समग्र जो अध्ययन है मानव व्यवहार का वो करना चाहिए। इस प्रकार व्यवहारवाद के अंतर्गत जो डेविड ईस्टन के द्वारा 2 विशेषताएं बताई गई हैं व्यवहारवाद की 8, इन विशेषताओं को ये विशेषताएं हैं वो राजनीति विज्ञान को जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उससे पृथक करता है। इन जो व्यवहारवादी विशेषताओं के विश्लेषण की पूर्व धारणाएं, लक्ष्य और बौद्धिक आधार शामिल है। यह विश्लेषण राजनीति विज्ञान में आनुवादिक प्रविधियों के साथ साथ जो राजनीति विज्ञान है उसको एक विशुद्ध विज्ञान बनाने के लिए प्रयासरत है, और ये राजनीति विज्ञान में एक अंतर अनुशासित दृष्टिकोण का विकसित करने का पक्षकर है। तो ये डेविड ईस्टन के द्वारा व्यवहारवाद की विशेषताएं बताई गई हैं। धन्यवाद।